सीमा की आंखों में आज फिर आंसू थे। आईने के सामने खड़ी वह खुद को देख रही थी, लेकिन उसे अपनी ही परछाई अजनबी लग रही थी। कभी यही चेहरा मुस्कान से चमकता था, पर आज उदासी ने जैसे डेरा डाल लिया था। शादी के 5 साल बीत चुके थे, पर खुशियां जैसे उससे रूठ गई थी। सीमा एक साधारण परिवार की लड़की थी, पढ़ी लिखी, समझदार और सपनों से भरी हुई। उसकी शादी राकेश से हुई थी, जो देखने में सीधा साधा और नौकरी पेशा इंसान था। शुरुआत के कुछ महीने ठीक बीते, लेकिन धीरे धीरे राकेश का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बात बात पर ताने और हर गलती का दोष सीमा पर डाल देना उसकी आदत बन गई। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब सीमा की सास चुपचाप सब देखती रहती, पर कभी उसका साथ नहीं देती। सीमा हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती और खुद से सवाल करती, क्या यही मेरी किस्मत है। एक दिन सीमा मायके गई। माँ ने उसकी सूजी हुई आंखें देख ली। माँ से कुछ भी छुपा नहीं रहता। बहुत पूछने पर सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मन का सारा दर्द बाहर निकाल दिया। माँ ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी, आंसू कमजोरी नहीं होते, लेकिन इन्हें हमेशा बहाते रहना भी ठीक नहीं। कभी कभी इन्हीं आंसुओं से ताकत जन्म लेती है। माँ की बात सीमा के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ सहन नहीं करेगी, बल्कि खुद को मजबूत बनाएगी। मायके से लौटने के बाद उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, सिलाई कढ़ाई सीखने लगी और खाली समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। शुरुआत में राकेश ने उसका मजाक उड़ाया, ये सब करके क्या कर लोगी। सीमा चुप रही, लेकिन रुकी नहीं। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। ट्यूशन से आमदनी होने लगी, सिलाई के काम के ऑर्डर मिलने लगे। अब वह अपने छोटे छोटे खर्च खुद उठाने लगी थी। उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास झलकने लगा। राकेश ने ये बदलाव महसूस किया। पहले जहां सीमा की चुप्पी उसे कमजोरी लगती थी, अब वही चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर करने लगी। एक दिन ऑफिस से लौटकर उसने देखा कि घर सलीके से सजा है, सीमा काम में व्यस्त है और चेहरे पर शांति है। उसी रात राकेश ने पहली बार खुद से सवाल किया, गलती आखिर किसकी है। कुछ दिनों बाद राकेश की नौकरी चली गई। यह उसके लिए बड़ा झटका था। वही राकेश जो खुद को सब कुछ समझता था, आज टूटा हुआ था। वह चुपचाप कोने में बैठा रहता। सीमा ने सब देखा, लेकिन कोई ताना नहीं दिया। एक शाम सीमा ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए कहा, हम मिलकर संभाल लेंगे। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है सीमा, मुझे माफ कर दो। सीमा की आंखें भी भर आई, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू उस बदलाव के थे जिसने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी थी। उसने कहा, मैंने माफ नहीं किया राकेश, मैंने बस खुद को मजबूत बनाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर जीवन को नए सिरे से शुरू किया। सीमा का काम बढ़ने लगा और राकेश ने भी नई नौकरी ढूंढ ली। अब घर में ताने नहीं, बातचीत होती थी। शिकायतें नहीं, समझदारी थी। एक दिन सीमा आईने के सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक सच्ची मुस्कान थी। वह मुस्कान जो संघर्ष से निकली थी, वह मुस्कान जो आत्मसम्मान से जन्मी थी। सीमा ने मन ही मन सोचा, अगर उस दिन मैं टूट जाती तो आज यह मुस्कान कभी न मिलती। सच ही है, हर आंसू अगर हिम्मत से बहाया जाए तो एक दिन मुस्कान बन ही जाता है। वन कहानी की सीख, दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और मेहनत करता रहे, तो वही आंसू एक दिन मुस्कान में बदल जाते हैं।